वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज क्लास 9th में इंग्लिश यानी इंग्लिश प्रोज जो बिहेव की बुक है उसमें से सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मैंने मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और एडिशनल एक्सरसाइज को कंप्लीट करके सेंड कर दिया है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से लर्न करते होंगे और प्रत्येक पैराग्राफ का वीडियोस पढ़ाकर हिंदी अर्थ भेज दिया हूँ। आज उसी श्रृंखला में सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक जिसको राइट किया है डिबोरा काउली ने। इनका जन्म 1806 में हुआ और इनकी डेथ हुई है 1849 में। द साउंड ऑफ म्यूजिक का हिंदी अर्थ है संगीत की ध्वनि। क्या है? संगीत की ध्वनि। राइटर कौन है? डिबोरा काउली। एक चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप राइटर्स का नेम और उसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, आइए आज इसका हम हिंदी अर्थ देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये चीज़ महत्वपूर्ण जान लें कि जो आपका सेकंड लेसन है 9th में द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके 2 पार्ट हैं इस लेसन में। तो मैं आज पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 2 में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के बारे में बताया गया है। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो है भारत के एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। ठीक है, आइए हम पार्ट 1 का हिंदी अर्थ अच्छे से देखते हैं। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन्स को पढ़ाने के पहले इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, पात्र परिचय इस लेसन्स के बता दूं। इसमें कौन क्या है आप अच्छे से ध्यान दें। इसमें इस लेसन्स में इवलिन ग्लैनी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इनका इस लेसन में। इवलिन ग्लैनी के बारे में हमें बखूबी अच्छे से जानना है। कौन थी इवलिन ग्लैनी? इवलिन ग्लैनी एक बहरी किशोरी स्कॉटलैंड की संगीतकार रहती है इस लेसन में। और एक पात्र है इसमें इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल ग्लैनी इवलिन ग्लैनी की माँ है। और इसमें तीसरा जो कैरेक्टर है जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड्स रॉयल सोसाइटी लंदन में तबला वादक थे। और इसमें जो चौथा कैरेक्टर है इवलिन के स्कूल का तबला वादक कौन था? तो रोम फॉर्ब्स। पांचवा कैरेक्टर है एन रिचलिन नाम है। एन रिचलिन कौन थे? बहरे बच्चों के लिए गणित बीथावेन कोष से संबद्ध। आइए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सीधा लेसन से जुड़ते हैं। आप लोग अच्छे से इसका हिंदी अर्थ समझते जाएं। रश आवर क्रॉड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन मतलब होता है भूमिगत, पोजीशंस मीन्स होता है स्थान, क्रोड्स मीन्स होता है भीड़, जोसल मीन्स धक्का मुक्की। चलिए आइए देखते हैं बहुत अच्छे से। रश आवर क्रोड्स जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। हड़बड़ी के समय भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है। भाई भीड़ देखा होगा आपने, स्टेशन पे धक्का मुक्की करते रहते हैं सीट पाने के लिए, स्थान पाने के लिए। इसी के आगे ए स्लाइट गर्ल। स्लाइट मीन्स होता है छरहरी। ठीक है, स्लाइट मीन्स क्या होता है बेटा? छरहरी। तो ए स्लाइट गर्ल एक छरहरी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। ठीक है, एक छरहरी लड़की जो 17 वर्ष की अपनी आयु से भी कम है, वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अप्रोचिंग मीन्स आती हुई, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी, वाइब्रेशंस मीन्स कंपन, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, फेल्ट मीन्स महसूस किया। तो आइए देखते हैं। वाज नर्वस कैसी थी? कुछ बेचैन थी, घबराई हुई थी। येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, लेकिन आती हुई रेलगाड़ी के कंपन को महसूस कर रोमांचित हो उठी। इट वाज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड, यहाँ तक देख लीजिए लंदन तक। लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी में यह उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टिंगर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फर्म। टिंगर मीन्स होता है बेटा 13 वर्ष की आयु से 19 साल
के बीच का किशोर या किशोरी जिसकी एज 13 साल से लेकर 19 साल के बीच में होती है उसे हम टिंगर बोल सकते हैं। तो डाउटिंग इनफ फॉर एनी टिंगर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाली किसी किशोरी के लिए काफ़ी डराने वाला अवसर था। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन संगीतज्ञ बनने की चाहत रखने वाली इस लड़की के सामने अन्यों के मुकाबले अधिक बड़ी चुनौती थी। सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, डीफ मीन्स बहरी, वो पूरी तरह से बहरी थी। डीफ मीन्स बहरा, बहरा जिसको सुनाई नहीं देता है। इवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स बेटा होता है धीरे धीरे। इवलिन ग्लैनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ को याद आया है कि जब 8 वर्ष की, देखो ध्यान से, व्हेन द 8 years old इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, की आयु में इवलिन पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तो उस समय कुछ चीज़ गलत नजर आई। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, उसका नाम पुकारा गया, उन्होंने पुकारा लेकिन वह नहीं उठी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल ग्लैनी कहती है कि मैंने तुरंत महसूस किया कि उसने सुना नहीं। फॉर क्वाइट ए व्हाइल इवलिन मैनेज्ड टू काउंसिल हर ग्रोइंग डिफीनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। इवलिन बहुत दिनों तक अपने मित्रों और शिक्षकों से अपना गहराता हुआ बहरापन छिपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स एंड डिटोरियोरेटेड एंड हर हार्ड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके अंकों में गिरावट आ गई और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता पर दबाव डाला कि उसको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। स्पेशलिस्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली impaired एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब यह पता चला कि नसों में लगातार कमजोरी आने के कारण सुनने की शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दे वेयर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई दैट कि सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। उसको कानों में सुनने का यंत्र लगा दिया जाए और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए जहाँ पे बहरे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। इवलिन कहती है अचानक ही सब कुछ अंधकारपूर्ण प्रतीत होने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा जैसा छाने लगता है। इतना कहने के बाद बट इवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन भी हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह सामान्य जीवन बिताने के लिए दृढ़ संकल्प किए थी और संगीत में अपनी रुचि लगाना चाहती थी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने उसे बजाने का निश्चय किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकांश शिक्षकों ने डिस्करेज्ड हर, उसको हतोत्साहित किया। बट परकशनिस्ट रोन फॉर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पर ढोल वादक जो थे रॉन फॉर्ब्स उसकी क्षमता को भांप लिया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स
टू डिफरेंट नोट्स, उसने दो बड़े बड़े ढोल भिन्न भिन्न स्वरों पर बजाने शुरू किए। डजेंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वह कहते थे अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, अन्य इंद्रियों से सुनने का प्रयत्न करो। सेज इवलिन सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। इवलिन, मैंने अचानक महसूस किया कि मैंने ऊंचे ढोल का स्वर कमर से ऊपर महसूस किया और नीचे ढोल का स्वर कमर से नीचे महसूस किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस प्रयोग को दोहराया। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और इवलिन ने शीघ्र ही जान लिया कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में कुछ स्वरों को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ व तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को एकाकार करना मैंने सीख लिया था। द रेस्ट वाज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी सब संकल्प और कठोर रियाज पर निर्भर था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ में कल पढ़ा के सेंड करूँगा और इसका हिंदी अर्थ आप लोग अच्छे से समझें। थैंक्स क्लास।